100 बात की एक बात है, जब जड़ ही मेरा सड़ा हुआ है तो फुनगी की क्या बात करेंगे। एक पत्नी से जिनका पेट नहीं भर सकता है, वो 2 और 3 का क्या साथ देंगे। कि मैं लड़की भी कुछ कम नहीं है, लड़की भी को भी चाहिए अपने आप को कंट्रोल करना। सिंदूर को कभी मत बदनाम कीजिए। मित्रों, लालू के बड़े लाल तेजप्रताप यादव पूरे बिहार नहीं पूरे देश में धूम मचा दिए, इसलिए क्योंकि एक तरफ ऐश्वर्या यादव की शादी उनसे हुई, उसके बाद अनुष्का यादव का नाम आया, उसके बाद जो है नीशू सिन्हा का नाम आ रहा है। एक व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं है, वो सार्वजनिक जिंदगी में है। राजघराने की बात है, लालू यादव के राजघराने की बात, और बात इसलिए है अनुष्का यादव की नाम आ रहे हैं, उसके बाद एक नई लड़की का नाम आ रहा है नीशू सिन्हा का, उसकी हम पुष्टि अब नहीं करेंगे। बट जो ऐश्वर्या यादव कह रही है कि हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद किया गया, ठीक है, ऐश्वर्या जी का कहना है कि उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की है, तो ये तो उनकी आपसी संबंध है, ठीक ना। देखिए, जब बातें आती है कि एक आम आदमी में इस तरह की बातें होती है तो फिर कोर्ट और के साथ साथ बहुत सारे न्याय की बातें आ जाती है, इस तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन यह तो सार्वजनिक जीवन की बात है, लालू घराने की बात है, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। और देखिए, जो वो किए हैं और कर रहे हैं, गलती किन की है। देखिए, जब जड़ खराब हो तो फुनगी की क्या बात है। यानी कि लालू यादव को आप खराब समझ रहे हैं। मैं लालू जी को खराब तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जड़ की मैं बात कर रही हूँ। जहाँ जड़ खराब है वहाँ फुनगी पे आप आस नहीं कर सकते हैं कि पत्ते बहुत अच्छे निकलेंगे, और वो तो पत्ते हैं। तो तेजप्रताप यादव जहाँ एक तरफ शादी की बातें 12 साल पहले हुई थी, अब जो है 12 साल के बाद कह रहे हैं कि अनुष्का यादव से हम साथ में रहेंगे, वही तीसरी लड़की का नाम आ रहा है, ये क्या चल रहा है। हाँ, वो लड़कियों पे डिपेंड करता है, उनके साथ एकदम नहीं रहना चाहिए। जो जब जान गए हैं कि एक पत्नी से जिनका पेट नहीं भर सकता है, वो 2 और 3 का क्या साथ देंगे। इसलिए पहली पत्नी होती है, ठीक ना, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरत एक औरत का पक्ष लेती है, क्योंकि उसके दिल में भी प्रेम है अपने पति के प्रति, और इन्होंने भी प्रेम किया है। क्या ऐश्वर्या यादव की जिंदगी बर्बाद कर दी तेजप्रताप यादव ने? एक तरह से तो कर ही दी है। एक औरत का मान सम्मान बहुत होता है, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो तेजस्वी यादव। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, एक चुटकी सिंदूर के लिए ही उन्होंने क्या से क्या कर दिया, और इन्होंने एक चुटकी सिंदूर के लिए क्या से क्या कर दिया, सिंदूर के लिए क्या से क्या कर दिया। इसलिए सिंदूर को कभी मत बदनाम कीजिए, क्योंकि ये सिंदूर से इस धरती का मान और सम्मान है, इस भारत का मान और सम्मान है, और इस सिंदूर को बचा के आप रखिए, हम रखिए। लोग कह रहे हैं कि एक आम आदमी के साथ इस तरह की बातें होती है तो उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से हिंदू मैरिज में ये होता है, बिना तलाक लिए दूसरी तीसरी के साथ जो है रिलेशन में आना, तो क्या ये सवाल उठता है? हाँ, ये तो सवाल उठता है। अगर वो तलाक ले लेते तब उनके साथ रहते तो कोई बात नहीं है, तलाक नहीं है तब तो जेल के हाँ, तब तो उनको जाना ही पड़ेगा। गाज गिरनी ही चाहिए, एकदम गिरनी चाहिए, क्योंकि गलत आपने किया है। क्या तो लालू परिवार ने अब तेजप्रताप को निकाल दिया है पार्टी से 6 साल के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, अगर निकाल देते तो पहले ही निकाल देते कि तुम एक औरत के साथ गलत कर रहे हो, तुम अभी से ही अलग हो जाओ। मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं, तुम्हारे कारण मेरा भविष्य गड़क हो जाएगा, इसलिए पहले ही निकाल देते। मैडम, कौन जिम्मेदार है? तेजप्रताप यादव ने ऐश्वर्या यादव के साथ ऐसा किया, क्या जिम्मेदार लालू यादव है इसमें? देखिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है, ठीक ना। कैसे? अब देखिए, लालू जी तो नहीं बोले होंगे कि झोटा पकड़ के मारो, चाहे उठा के पटक दो। अब मैडम जो है, उनको चाहिए कि अगर छोटी मोटी बात होती है तो टेबल पे बैठ के समझ लें, है ना। इतनी बड़ी बवाल नहीं करनी थी, अगर करनी भी थी तो बैठ करके इस तरह से पंचायत नहीं करती। समझदार आदमी समझदारी से काम लेता है। क्योंकि ऐश्वर्या यादव ने साफ आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा गया, घसीटा गया, ये जो है इस परिवार में ऐसा चाल चरित्र है, तो क्या मतलब राबड़ी देवी में भी तो वो जी, मैं तो यही मुख्य है, महिला है। जी, एक महिला ही महिला का
शोषण करती हैं। ये हर जगह है, हर जगह है। कहीं बहू को जला दिया जा रहा है, कहीं किसी की भी बेटी को मार दिया जा रहा है। तो जब तक महिला साथ नहीं देती हैं, कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए कि जेंट्स क्या करेगा, जेंट्स पहले नहीं आता है, पहले महिला आगे आती हैं। इसलिए इस चीज को रफा दफा करना चाहिए। और तेज प्रताप यादव जी, अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव या लालू परिवार पावरफुल हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, राजनीतिक चीजें हैं, ऐसे ही हंगामा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समाज के लिए कितना कैसा संदेश? ये समाज के लिए अच्छी संदेश नहीं है, बहुत बुरी संदेश है। आपको देख के एक नहीं 1000 परिवार ऐसा ही करेगा, इसलिए पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। आज देख लीजिए, कहीं भी उठा करके एकदम होता ही चला जाएगा। इसलिए इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। पार्टी निकालिए नहीं, अपने आप को निकालिए और उस द्वेष को निकालिए। जहाँ बेटी और बहू का सम्मान होता है, वहाँ आप अपनी बहू को फिर से मना के ले आइए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सम्मान की बातें होना चाहिए। राजनीतिकरण की गई, यदि अपने बेटे की बहू की बात जब आती है तो यहाँ राजनीतिकरण देखी जा रही है। लालू यादव कहीं न कहीं राजनीति की दृष्टिकोण से अपने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है। उसके बाद बात ये आ रहा है कि अनुष्का यादव की जिंदगी अब क्या सही होगी, या फिर जो तीसरी लड़की की एंट्री है नीशू सिन्हा का, क्या वो उनकी भी चैटिंग आ रहे हैं सामने, लोग कह रहे हैं, और चैटिंग मैंने देखा भी है। क्या उसकी उनकी जिंदगी क्या होगी, और क्या मैडम ये अनुष्का जो यादव है, अनुष्का यादव जी, इनकी जिंदगी सही रहेगी के साथ? बिल्कुल नहीं। जब एक के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या पता आपके साथ कैसा हो सकता है। आपसे भी अच्छी आ जाएगी, आपसे भी सुंदर आ जाएंगी। जिनके साथ चैटिंग हो रहा है वो आपसे भी सुंदर होंगी। इसलिए लड़की को चाहिए अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि आज तो देश इतना प्रगति कर रहा है। अरे आपको तो एक से एक लड़का मिल जाएंगे। अरे सोचना चाहिए कि एक के साथ उनका चल रहा है। तो मैडम एक सवाल ये भी है, जब फुल एंड फाइनल जब ऐश्वर्या यादव की शादी हुई, पूरी रस्म रिवाज शाही शादी हुई थी, तमाम लोग दिग्गज नेता पहुंचे थे, तो उसके बाद भी अनुष्का यादव को समझना चाहिए कि भैया विधिवत शादी हुई है, तो हम इनके बीच में क्या करेंगे, रंगरेलियां मनाएंगे। जी जी, मैं वही तो बोली कि मैं लड़की भी कुछ कम नहीं है, लड़की भी को भी चाहिए अपने आप को कंट्रोल करना। मतलब अनुष्का यादव भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है गलती में। हाँ एकदम जरूर। जब जानती है कि उनकी पत्नी है, केस चल रहा है, और धर्म पत्नी है, धर्म की पत्नी। कहा जाता है कि एक औरत का जब शादी होता है हिंदू रीति रिवाज से, वो इस जन्म नहीं 7 जन्म के लिए हो जाते हैं, है ना। इसलिए उनका साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। और जो दूसरी लड़की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी समय है, आप बैक टू पवेलियन हो जाइए। बिल्कुल, अनुष्का यादव के लिए एक बड़ी नसीहत है, और यदि नाम आ रहा है नीशू सिन्हा का, तो वो भी उनके लिए भी नसीहत है। क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कि राजनीतिकरण की जाए रिश्तों का, तो ये बड़ा सवाल उठ जाता है। और कह नहीं सवाल उठेगा, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि राजघराने की बात है। व्यक्तिगत जिंदगी तो किसी आम आदमी तो है नहीं, ये तो विधायक है, और वो भी लालू के बड़े लाल है। और लालू यादव की जब बातें आती है तो दूर तलक जाती है। तो ऐसे में पूरा बिहार ये कह रहा है कि ऐश्वर्या यादव की जिंदगी को आप अनदेखा कैसे कर सकते हैं, मारपीट कैसे कर सकते हैं। और लालू यादव के रहते हुए इस तरह होता है, राबड़ी यादव के रहते होता है, तो वो भी मुख्यमंत्री हैं, और दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके परिवार में इस तरह होगा तो लोग, हमारे बिहार के लोग और लोग क्या सोचेंगे, और भी यादव के परिवार लोग क्या सोचेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बताइए।